दोस्तों आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ शैडो स्लेव की पहली 5 चैप्टर्स की पूरी कहानी, जो एक ऑर्डिनरी इंसान की ब्रूटल सर्वाइवल स्टोरी है, जिसका नाम है सनी, या उसके रियल नेम सनलेस, जो अपनी पूरी जिंदगी पॉवर्टी और आउटस्कर्ट्स में स्ट्रगल करते हुए गुजार देता है। एक फ्रेल सा बॉडी, पैल स्किन और डार्क सर्कल्स लिए, बिल्कुल आम सा लड़का। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ कंप्लीट बदल जाती है जब उसमें नाइटमेयर फेलोशिप इन्फेक्ट हो जाता है। और इस स्पेल का सबसे खतरनाक रूल ये है कि जो भी इस स्पेल के अंदर स्लीप में मर जाता है, उसका बॉडी रियल वर्ल्ड में एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी कॉप्स एक मिनिएचर गेट बन जाती है, जिससे और क्रीचर्स रियल वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। तो सनी क्या करता है? वो पुलिस स्टेशन जाता है, सरेंडर करता है। पुलिस वाले पैनिक हो जाते हैं, उसे स्ट्रैप कर देते हैं एक वियर्ड मशीन में। वो स्लीप में चला जाता है और उसका नाइटमेयर शुरू। अब वो अपनी फर्स्ट नाइटमेयर में जगता है और खुद को पाता है एक कंप्लीटली डिफरेंट मैजिकल वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ उसके पास कोई सुपर पावर नहीं, कोई वेपन नहीं, सिर्फ एक टेम्पल स्लेव की बॉडी है। और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना मस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ मर गया तो रियल लाइफ में भी मर जाएगा। अब सनी एक टेम्पल स्लेव बन चुका है। उसके नेक में ब्लैक सर्पेंट का कॉलर है, जो शैडो गॉड का मार्क है। वो शैकल्ड है, हाफ डेड है, बिल्कुल पावरलेस है। उसको बस चलना है जहां उसकी चेन्स उसे ले जाएं। लेकिन ये स्लेव कैरावैन किसी आम सफर पर नहीं, ये एक डेंजरस माउंटेन के पास से गुजर रही है। और इस दुनिया में सिर्फ स्लेव्स नहीं हैं, यहाँ नाइटमेयर क्रीचर्स भी हैं, जिनकी अपनी एक पावर हायरार्की है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है रैंक्स की बात। इंसान डिविनिटी की तरफ असेंड करते हैं, लेकिन ये क्रीचर्स प्रोफैनिटी की तरफ डिसेंड करते हैं। इनकी 7 रैंक्स हैं। डॉर्मेंट सबसे कमजोर, फिर अवेकंड, फिर फॉलन, क्योंकि ये एस्केंशन का ऑपोजिट है, फिर करप्टेड, फिर ग्रेट जहां अथॉरिटी आती है, फिर कर्स्ड, और अनहोली सबसे पावरफुल। लेकिन सिर्फ रैंक ही नहीं, क्लास भी मैटर करती है, जो क्रीचर के सोल कोर्स की क्वांटिटी पर बेस्ड है। इंसान के पास सिर्फ एक सोल कोर होता है, लेकिन ये क्रीचर्स मल्टीपल कोर्स रख सकते हैं। जितने ज्यादा कोर्स उतनी हायर क्लास। बीस्ट 1 कोर वाला डेंजरस लेकिन माइंडलेस, मॉन्स्टर 2 कोर वाला रूडिमेंट्री इंटेलिजेंस वाला, डीमन 3 कोर वाला जो एबिलिटीज अक्वायर कर सकता है, डेविल 4 कोर वाला जिसमें अननेचुरल पावर्स हैं, टायरेंट 5 कोर वाला जो अपनी आर्मी क्रिएट और कंट्रोल कर सकता है, टेरर 6 कोर वाला, और टाइटन 7 कोर वाला सबसे पावरफुल। तो याद रखिए ये स्केलिंग, क्योंकि सनी जिस क्रीचर से फेस करने वाला है वो अवेकन टायरेंट है, मतलब वो अपनी आर्मी बना सकता है। अब सनी स्लेव कारवा में चेंड, हंग्री और स्केर्ड है, लेकिन तभी उसको अपना पहला एट्रीब्यूट पता चलता है, फेटेड, जिसका मतलब है कि सनी की लक खराब है। जहां जाए ट्रबल वहां, जहां देखे डेंजर वहां। यूनिवर्स लिटरली उसके अगेंस्ट है। और ये कोई नॉर्मल बैड लक नहीं, एक्सट्रीम लक है, जो उसे ऐसी सिचुएशंस में अट्रैक्ट करता है जो नॉर्मल इंसान कभी फेस नहीं करता। लेकिन सनी स्मार्ट भी है। वो रियलाइज करता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं, कोई वेपन नहीं, सिर्फ मेरा माइंड है। तो वो ऑब्जर्व करता है, प्लान करता है, वेट करता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सर्वाइवल स्ट्रेंथ से नहीं विट से होता है। और अब कैरावान चल रही है, सब स्लेव्स थके भूखे हैं, और फिर सडनली आसमान से रॉक्स और आइस बरसने लगते हैं। पहाड़ से चट्टान टूट कर नीचे गिर रही हैं। स्लेव्स पैनिक कर रहे हैं, लोग डीए कर रहे हैं, कारवां तशनातश हो रही है। लेकिन सनी रेडी था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ऐसा होगा। और ऊपर क्या है? माउंटेन किंग, एक अवेकन टायरेंट, 4 मीटर टॉल मॉन्स्टर। उसके 2 स्टम्पी लेग्स हैं, इमिशिएटेड हंचेड टॉर्सो है, डिस्प्रोपोर्शनेट लॉन्ग हैंड्स हैं, 2 हैंड्स में बोन क्लॉज हैं और 2 में ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक फिंगर्स। इसकी फुर येलोइश ग्रे और रैगड है, इतनी थिक कि एरोज और सोर्ड्स भी स्टॉप हो जाती हैं। इसका हेड 5 मिल्की वाइट आइज और हाफ ओपन मॉ है, रेजर शार्प टीथ से क्राउडेड, और स्ट्रेंज शेप्स वर्म लाइक उसकी स्किन के अंदर मूव कर रहे हैं। पर सबसे डेंजरस बात, क्योंकि ये टायरेंट है, ये अपनी आर्मी क्रिएट कर सकता है। और कैसे? जिन ह्यूमंस को ये किल करता है, उनके कॉर्पसेस को ये डॉर्मेंट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है, माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी डायरेक्टली माउंटेन किंग से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो इंस्टेंट डेथ है। लेकिन उसको रियलाइज होता है कि माउंटेन किंग खून की स्मेल के पीछे आ रहा है। तो सनी प्लान करता है। वो जानता है कि उसका ओनली चांस सर्वाइव करना है, फाइट करना नहीं। और अब आता है क्लाइमेक्स। सनी फेस करता है माउंटेन किंग्स लार्वा को, जो एक डॉर्मेंट बीस्ट है, डेंजरस लेकिन माइंडलेस, और वो उससे किल कर देता है। सिस्टम मैसेज आता है, यू हैव स्लेन अ डॉर्मेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा सनी। सनी गिर जाता है नीज पर। उसका बॉडी मीट ग्राइंडर से गुजर गया हो ऐसा लगता है, लेकिन वो अलाइव है। ब्रोकन चेन्स, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी उसकी चेन्स ब्रेक हो जाती हैं। वो फ्री हो जाता है। पहली बार इस नाइटमेयर में उसे अपनी चेन टूटी महसूस होती है। पर माउंटेन किंग अभी अलाइव है और वो बहुत एंग्री है। सनी ने उसकी लर्वा किल की और अब माउंटेन किंग उसको सर्च कर रहा है। असली खतरा अभी शुरू हुआ है। और अगर सनी इस नाइटमेयर से सर्वाइव कर लेता है तो उसको कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। फेटेड एट्रीब्यूट तो है ही, साथ में चाइल्ड ऑफ शैडोज, जो शैडो से डीप कनेक्शन देता है, और एस्पेक्ट एबिलिटीज में शैडो कंट्रोल, जहां वो अपनी शैडो को स्प्लिट कर सकता है और उसके थ्रू देख और सुन सकता है।
और सबसे बेस्ट बात, इस एबिलिटी के लिए एसेंस स्पेंड नहीं करना पड़ता। शैडो मैनिफेस्टेशन, जहां वो शैडोज को सॉलिड बना सकता है। शैडो स्टेप, जहां वो शैडोज में ट्रैवल कर सकता है। और शैडो डांस, एक डेडली बैटल आर्ट जो शैडोज को कॉम्बैट में मैनिपुलेट करता है। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब वो माउंटेन किंग से बचकर इस टेस्ट को पार करें। तो ये थी शैडो स्लेव की पहली 5 चैप्टर्स की पूरी कहानी। एक ऑर्डिनरी इंसान जो नाइटमेयर में टेम्पल स्लेव बनता है, अपनी कर्स्ड फेडेड लक के बाद भी अपनी विट से लार्वा को किल कर लेता है। लेकिन रियल थ्रेट अभी बाकी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप मिस ना करें अगली वीडियो, जहां हम देखेंगे कि सनी कैसे माउंटेन किंग का सामना करता है। और कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप सनी की जगह होते तो क्या करते। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।